आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली थी। डॉक्टर मोहन यादव को आज सरकार की कमान संभाले 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में कैसा रहा सरकार का कामकाज, क्या रहे वो फैसले जिनके लिए सरकार को याद किया जा रहा है, और अब क्या करना बाकी रह गया है मोहन यादव सरकार का। इस बारे में हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी बात की है। मोहन यादव सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गाँव फंदा का नाम, ये फंदा सरफंदा क्या होता है। मैं भी हरिहर की नगरी से आता हूँ। आपके यहाँ से प्रस्ताव बनाओ, हम करवाने की घोषणा करते या हरिहर नाम का ये गांव बनाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में किया। भोपाल इंदौर रूट पर फंदा गांव में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार की नींव रखी। इस दौरान फंदा का नाम बदलकर हरिहर नगर रखने की घोषणा की गई। ये बताता है कि सरकार विरासत के साथ विकास की रफ्तार भर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिजूल खर्ची से बचने की बात भी कही। अपने माता पिता सहित परिवार में कोई शोक की घटना हो जाए, कोई मौत मैयत हो जाए तो बड़ा खर्चा मत करना, ये फालतू खर्चा होता है। सीएम के सादगी भरे अंदाज की खूब तारीफ होती है। इसमें 4 चांद उस वक्त लगे थे जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन से कराई थी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत ने भी उनसे इस पर सवाल पूछा था, तो मुख्यमंत्री ने क्या खूब जवाब दिया था। उज्जैन में सर अभी एक शादी भी हुई थी जो बड़ी चर्चा में रही। आपके बेटे की शादी थी और आपने उसको एक नए तरीके से किया है, तो ये कहाँ से आपकी सोच थी और क्या महसूस? मैंने पिछले बड़े बेटे का विवाह भी 50 लोगों के साथ किया था, तो हमारे बच्चे भी संस्कारित हैं और हमारे परिवार का वातावरण भी है। मैं जब खुद पब्लिक में बोलता हूँ कि कभी भी मौत मैयत पे फालतू खर्चा मत करो, शादी आडंबर दिखावा से क्या फ़ायदा, इसको मत करो। मैं कोशिश करता हूँ बड़ी शादियों में न जाऊँ, मैं इसको टालता भी हूँ। शुक्रवार को मोहन सरकार के 2 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था। राज्य सरकार ने 2 साल में हुए काम का ब्यौरा दिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 3.5 दशक पुराने नक्सलवाद को खत्म करना सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। इन 2 सालों में अभी हम पलट के देखते हैं तो जो अभी आजकल की जो उपलब्धि थी उसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने मध्य प्रदेश को एक नक्सल मुक्त स्टेट बना दिया। आपको मालूम था कि ये सेहरा आपके सर बनेगा कि नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश, कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये बात सही कि चुनौती बहुत बड़ी थी और असंभव जैसी थी। जब मैं अधिकारियों से बात करता था तब वो कहते थे साहब ये बताओ कि इतने बड़े लाखों किलोमीटर में फैले हुए इलाके में 10 आदमी 20 आदमी घूम रहे हैं, कैसे निकालेंगे। हमने कहा हम नहीं जानते कुछ भी, हम ये जानते कि इनको जीरो करना है। 42 दिन में 42 सरेंडर होना और 10 दुर्दांत नक्सलाइटों का 1 साल में सफाया कर देना, ये हमारे पुलिस फोर्स की, आम जनता के सहयोग की और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय है। इसके अलावा सरकार ने निवेश पर भी खूब फोकस किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में 32 लाख करोड़ का निवेश आया है, जिसमें 8,57,000 करोड़ का निवेश धरातल पर है। इसके जरिए 23 लाख से ज्यादा रोजगार के प्रस्ताव आए हैं। 26 औद्योगिक पार्क क्लस्टर को मंजूरी मिली है। नदी जोड़ो अभियान में भी सफलता मिली है। सरकार 2 साल में मिली कामयाबी का दम भर रही है, तो उधर कांग्रेस खामियां बता रही है। सारे सेंसेक्स और इंडेक्स ये बताते हैं कि सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश मध्य प्रदेश। 3 करोड़ रुपए 11 दिन में पर डे खर्च किए मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर मीट को लेकर। खाद की लाइनों में बहन मर जाती है, खाद की लाइनों में किसान को अटैक आ जाता है, खाद की लाइनों में आपकी पुलिस डंडे मारती है। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसको आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 2 साल का समय कम है, लेकिन सरकार को बढ़ते हुए कर्ज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कैसे रहे डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में संजीव आचार्य जी हैं। संजीव भाई, आप किस नज़रिए से देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इन 2 सालों को? देखिए, एक बात तो है कि डॉक्टर मोहन यादव के जब बने थे मुख्यमंत्री तो उस समय काफ़ी आशंकाएं कुशंकाएं लगाई गई थी कि भाई उतने अनुभवी नहीं हैं या उतने वरिष्ठ नहीं हैं, सबको साथ लेके चल पाएंगे, पार्टी में नहीं चल पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि शुरुआती दौर में 2 बड़े पार्टी के नेता जो मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद
पटेल, वो दोनों के तेवर भी देख करके कुछ ऐसा लगता था कि ये कितने दिन चलेगा या ये इनको चुनौती दे देंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं मानना पड़ेगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोहन यादव ने अपनी पैर जमा लिए हैं। और अब आप पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि अब उनके खिलाफ कहीं इस तरीके की बातचीत या चर्चाएं कम हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारी स्तर पर अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस की बात एज ए चीफ मिनिस्टर मुखिया के तौर पे देखी जाए तो उसमें अभी थोड़ी कमियां हैं। अभी उसमें उनको सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के अभी काफ़ी चीज़ें बार बार आती हैं सामने, इंदौर हो या भोपाल हो या अन्य शहरों में जो घटनाएं आती हैं उस पर चूँकि उनके पास गृह विभाग भी है। अब ये एक आप ये देखिए कि उन्होंने अपने पास काफ़ी विभाग रखे हुए हैं। उनके पास माइनिंग भी है, उनके पास गृह भी है, उनके पास बाकी भी विभाग हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब में ये ज़रूर है कि उन्होंने पार्टी में एकता बनाए रखने की जो एक बड़ी चुनौती थी उसको पूरा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा सवाल आपसे है कि ये शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले कैसे सीएम साबित हो रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो बहुत लंबे समय तक रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहे और उनके समय में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ कर ली थी। और हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको अगर आप नहीं साध पाए तो आपके फैसले या नीतियां जो हैं वो ज़मीन के धरातल पे पूरी हो रही दिखाई देना बड़ा मुश्किल होता है। अभी लगता है कि मोहन यादव जी के समय में अभी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उतनी उनकी पकड़ मुझे लगता है कि नहीं हो पा रही है। और शिवराज सिंह चौहान की उनके मुकाबले ज़्यादा पकड़ थी और वो जनता के बीच में अपनी नीतियों को लेकर काफ़ी प्रचार खुद ही करते थे, काफ़ी मुखर होके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी थोड़ा सा मोहन यादव को उनके मुकाबले करना पड़ेगा, अभी उनसे काफ़ी पीछे हैं। बिल्कुल। मगर इन 2 सालों में आप क्या कहेंगे पॉलिटिकली कितने मजबूत हुए? हालांकि हमने जब शिवराज सिंह डॉक्टर मोहन यादव से कल अपने इंटरव्यू किया है तो उनसे ही पूछा कि क्या काम हुआ। उन्होंने कहा पीछे देखो तो लगता कि काम बहुत हुआ, मगर आगे देखो तो लगता कि बहुत सारे काम होने बाकी हैं आपको। तो आपको क्या लगता है अभी किस फ्रंट पे मुख्य काम होना बाकी है? कौन सा? ये बात सही है कि मोहन यादव का परफॉर्मेंस कुल मिला के अच्छा रहा है। मतलब वो ये देखिए आप कि वो कम से कम, चाहे वो लाडली बहना को लेकर लोग कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए थे कि चला नहीं पाएंगे, इसको कर नहीं पाएंगे, पर उन्होंने उसको जारी रखा, उसको बढ़ाया भी। और उसके अलावा भी जैसे स्टेप बाय स्टेप वो उन्होंने, आपने एक बड़ा चीज़ थी कि जो इंडस्ट्रियल समिट जो थी वो एक ही जगह होती थी, अब वो उसको उन्होंने रीजनल लेवल पे ले गए, संभाग स्तर पे ले गए, उससे अच्छा है, उस क्षेत्र के विकास की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। और उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी अलग अलग जगह पे की। तो ये तो उन्होंने कोई नवाचार किया जिसको जनता पसंद कर रही है। हाँ, तो इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का अब एक्सपर्ट कमेंट भी हम यहाँ पर सुन लेते हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि किसी भी सरकार के आकलन के लिए 2 साल का समय बहुत कम होता है। फिर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछली सरकार के मुकाबले अलग लाइन पकड़ी है और खेती से आई समृद्धि के बाद उद्योगों को प्रदेश में रफ्तार देनी चाहिए। किसी भी प्रदेश में दुर्घटनाओं और हादसों को टाला नहीं जा सकता। फिर भी उसके बाद सरकार ने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई भी की है, मगर प्रदेश पर बढ़ता कर्जा सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।